राइबोसोम के बारे में। सर राइबोसोम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कुछ बेसिक चीज में राइबोसोम को अभी हेडिंग समझ लेते हैं, राइबोसोम को डिटेल से समझ लेते हैं कि राइबोसोम में क्या कहानी पढ़नी। सर हेडिंग है राइबोसोम। राइबोसोम बेसिकली बेटा दो टाइप का होता है। सर एक राइबोसोम होता है 70S टाइप का और एक राइबोसोम होता है 80S टाइप का। देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे बेटा, सबसे इजी बकवास क्वेश्चन, सबसे इजी वो नीट में आपसे पूछे जाएंगे बेटा, और वही इंपॉर्टेंट है। पहला, राइबोसोम दो टाइप के हैं सर, एक 70S है, एक 80S है। सर जो 70S टाइप का होता है ना सर, इट इज फाउंड इन प्रोकैरियोट, ये प्रोकैरियोट में मिलेगा बेटा। और जो 80S का होता है राइबोसोम, ये बेटा यूकैरियोट के अंदर देखने को मिलता है। तो पहली चीज, पहला क्वेश्चन ये कि सर किन के अंदर कौन दिखता है, यानी कि 70S टाइप का प्रोकैरियोट का कैरेक्टर है और 80S वाला यूकैरियोट का कैरेक्टर है, यानी 80S राइबोसोम किन में पाया जाएगा। ये सर दोनों के दोनों राइबोसोम हैं। सर इनकी कुछ सब यूनिट होती है। एक सब यूनिट होती है, जैसे मैं पहले एक के बारे में पढ़ लेते हैं हम 70S के बारे में, कि 70S की दो यूनिट होगी सर। एक यूनिट को बोलते हैं लार्ज सब यूनिट और एक इसके लिए वर्ड यूज कर लिया स्मॉल सब यूनिट। सर लार्ज सब यूनिट के लिए बोल दिया 50S, ये बेटा S है, और एक बोल दिया 30S। अब आप गणित ना लगा लें इसमें, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं हम। आप सोचोगे सर 50 और 30 तो 80 होता है और हमने तो ऊपर 70S लिखा है। नहीं बेटा, इसमें एक अलग कैलकुलेशन किया होगा साइंटिस्टों ने, उसके बेसिस पे इन्होंने ये दिया है कि लार्ज सब यूनिट जो होती है वो बड़े से शेप में होती है और स्मॉल सब यूनिट जो होती है वो स्मॉल है, यानी 30S की होगी। एस का मीन होता है एक साइंटिस्ट का नाम स्वेडबर्ग, उस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया है, यानी 70S। एस यहां पर क्या है, स्वेडबर्ग, मैं नाम लिखाऊंगा अभी जस्ट, कि उस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इसके बारे में बोला गया है। यहां पर 70S की दो यूनिट है, एक लार्ज होती है और सर एक स्मॉल यूनिट होती है। सर एक 50S और 30S होती है। और सर 50S और 30S के बारे में जो बोला जाएगा, 50S भी फिर से क्लासिफाई है। 50S फिर से दो टाइप की होती है सर, एक 23S और 5S। दूसरा, इसकी सर एक यूनिट होती है 16S। सर इन तीनों को बोला जाता है, मैं फिर से देखो बेटा इसका अभी तो नहीं लेना स्क्रीनशॉट, ये तीन जो बने ना नीचे, ये सर हमारे राइबोसोमल आरएनए हैं। ये जो तीन बने हुए ना, इन तीनों को बोला जाता है राइबोसोमल आरएनए। ये जो तीन हैं इनको बोलते हैं आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। सर ये कितने हैं? सर तीन हैं। किसके अंदर सर? प्रोकैरियोट के अंदर। प्रोकैरियोट के अंदर सर तीन राइबोसोमल आरएनए होते हैं, यानी आरएनए होते हैं। सर यूकैरियोट की बात बेटा याद रखना है, ऐसे ऐसे याद रखना है कि राइबोसोम इन प्रोकैरियोट सर 70S होता है। सर उसकी दो यूनिट होती है, एक स्मॉल होती है एक लार्ज होती है। सर स्मॉल जो होती है वो 30S की होती है और लार्ज जो होती है 50S की होती है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 70 लिखा है तो बायोलॉजी मैथ नहीं लगानी, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं फिलहाल। दूसरा, सर स्मॉल यानी 50S भी जो होती है उसके भी दो पार्ट हैं, 23S एंड 5S, और 30S की एक यूनिट है, दैट इज 16S। ये याद रखनी है। अब सर यहाँ पे 80S प्रोकैरियोट के बारे में हम बात करते हैं, सॉरी यूकैरियोट के बारे में। यूकैरियोट के भी फिर वही बेटा दो दो होंगे, एक स्मॉल सब यूनिट और एक लार्ज सब यूनिट। सर जो स्मॉल सब यूनिट होता है वो सर होगा 40S वाला, 40S वाला। और सर जो लार्ज सब यूनिट है सर ये होगा 60S वाला। अब फिर से गणित नहीं लगाएं सर, ऊपर तो हमने 80 पढ़ा है, ये तो 100 हो रहे हैं दोनों को जोड़ने पे। नहीं बेटा, उससे नहीं याद रखना, एक 60 होता है एक 40 होता है। बेटा पेपर में यही पूछा जाता है, व्हाट इज द यूकैरियोटिक यूनिट लार्ज सब यूनिट ऑफ इन यूकैरियोट। सर 60 होगा, 70 होगा, 50 होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। सर 60 होता है, याद रखना है। सर 60 के भी फिर दोबारा से तीन हो गए। सर एक बोला गया 28S,
बेटा ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं, यूकैरियोट वाले तो मस्ट है याद रखना। दूसरा होता है सर 5.8 एस, और तीसरा है सर 5s, 5s। नाउ 40s की एक यूनिट है सर 18s। हमने एक चीज जानी सर, राइबोसोम के अंदर, स्क्रीनशॉट ले बेटा, इसमें ये बोला गया कि राइबोसोम जो है ना सर, राइबोसोम के बारे में ये बोल दिया गया कि इसमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की जो यूनिट है वो स्मॉल और लार्ज है, वो आपको याद रखनी है। कैसे है क्या है वो आपको सामने दिखी हुई है, एज इट इज याद रखनी है। इसके अंदर बेटा देखो, ये देखने को आपको दिख रहा है अलग, ये आपको अलग ही दिख रहा है कि सर यहां पर आरएनए की 4 यूनिट है, यहां पर 4 आरएनए, आरएनए राइबोसोमल आरएनए जो है यहां पर 4 हैं, और यहां पर कितने थे सर? 3। प्लीज बेटा माइंड इट, कहां पर 3 है? ये सर 3 है, और वो वाले 4 हैं यूकैरियोट, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। ये डिफरेंस याद है, याद करना है। हो गया सर यही। सर यहाँ पे एक एस एस पढ़ रहे हैं, ये एस का मीन क्या है? यहाँ पर सबों के पीछे एस एस लगा रखा है बेटा। एस का मतलब यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम, और उस साइंटिस्ट का नाम है, लिख लेना आप, एस इज स्टैंड फॉर, एस इज स्टैंड फॉर, ये नाम है SWED, स्वैड बर्ग यूनिट। सर दिस स्वैडबर्ग यूनिट इज नॉन एज, इसको स्वैडबर्ग यूनिट को भी ब्रैकेट में लिखना है बेटा। क्या लिखना है? दिस इज नॉन एज सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। समझाऊंगा सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है। अभी फिलहाल ये याद रखें, एस इज स्टैंड फॉर स्वैडबर्ग यूनिट, और एस का मीन यहाँ पर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी होता है। सर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है वो बता दीजिए बस, बाकी तो हम समझ लेंगे, याद कर लेंगे बस बेटा। जस्ट आई टेक अ फ्यू मिनट और ये पैरा पढ़ने के लिए। एक लाइन लिखी हुई है, बोला गया इसमें कि सर, बोला गया इन प्रोकैरियोट राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंडरलाइन बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसा बोला गया है कि राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोट के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चिपक के बैठे हुए हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड हैं, उसी के साथ चिपक के बैठे रहेंगे। क्यों रहेंगे सर? वहीं तो मीजोसोम था, उस मीजोसोम के साथ कोई ना कोई फंक्शन रोल कर रहे होंगे, इसलिए उसके साथ एसोसिएटेड है। इन दी ऑफ द सेल दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर इन साइज। सर इनका साइज याद रखना है, हल्का फुल्का है तो है 15 से 20 नैनोमीटर, पेपर में एज इट इज लाइन लिखी आ जाएगी। राइबोसोम साइज इज वेरी फ्रॉम 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर। तो सर नैनोमीटर पे फोकस करना है, नैनोमीटर की जगह माइक्रोमीटर लिख देगा, आप तब भी सोच लेंगे सर माइक्रोमीटर पढ़ा था मैंने तो, बट नैनोमीटर इज मोस्ट इंपोर्टेंट हियर। 15 से 20 तो याद हो जाएगा। एंड इट इज मेड अप ऑफ ए 2 सब यूनिट। सर एक होती है 50s की यूनिट, और एक होती है 30s की यूनिट, जो भी हमने पढ़ा है। एंड विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर दे फॉर्म ए 70s। सर 70s बना रहा है, 50 और 30 तो 80 होता है। मैथ नहीं लगानी, बायोलॉजी पढ़ रहे, ऐसे याद रख लेना। तब प्रोकैरियोट राइबोसोम, द राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, अंडरलाइन दिस लाइन, इंपॉर्टेंट। कोई भी पूछे प्रोटीन का सिंथेसिस कहां होता है हमारे सेल प्रोकैरियोट के अंदर, सिंथेसिस हमारे अंदर भी यही होता है, बट प्रोकैरियोट के अंदर कहां हो रहा होगा? तो हम बोलोगे सर राइबोसोम के अंदर। भाई राइबोसोम वो फैक्ट्री है जिस फैक्ट्री के अंदर प्रोटीन बन रहा है, याद रखना है। several ribosome, several ribosome may attach to a single mRNA, अंडरलाइन mRNA। मैं यहाँ पे rRNA लिख दूंगा तो, मैं यहाँ पे tRNA लिख दूंगा तो, ट्रांसपोर्ट आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। सर यहाँ पे लिखा है mRNA, mRNA होता है बेटा मैसेंजर आरएनए। सर मैसेंजर आरएनए, सिंगल mRNA यानी मैसेंजर आरएनए, उसके साथ राइबोसोम जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं टू फॉर्म ए चैन दैट इज कॉल्ड पॉलीराइबोसोम,
या पॉलीजोम? बेटा मैंने 10 साल के जो पेपर सॉल्व करे ना, उनके अंदर से मुझे 4-5 बार तो ये क्वेश्चन मिल चुका है, ये वाला इतना बकवास क्वेश्चन। यानी ऐसा बोला गया है कि जब एक स्ट्रेट, ये एमआरएनए बेटा, एमआरएनए, इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, एमआरएनए, नॉट टीआरएनए, नॉट ए आरएनए। सर मैसेंजर आरएनए है सर, इसके ऊपर राइबोसोम ऐसे अटैच्ड हैं सर। एक राइबोसोम होगा तो राइबोसोम, सर बहुत सारे होंगे तो पोली राइबोसोम। पोली मतलब बहुत सारे सर, इट इज अ पोली राइबोसोम। और पोली राइबोसोम के लिए भी एक वर्ड यूज कर ले बेटा, राइबोसोम। ओनली पोलीजोम, राइबो हटा दिया, पोलीजोम बेटा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भूल जाते हो, मैं पेपर में एक बार भूल गया था लेकिन सही करेक्ट करके आया था बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बहुत ही ज्यादा। ओके, वर्ड याद रखना है। पोलीजोम क्या है? द राइबोसोम ऑफ ए पोलीजोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन। बाद में सर इसी एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। अब जब 12वीं क्लास में जाओगे ना, तो वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा बेटा, क्या पढ़ाया जाएगा? सर डीएनए से डीएनए बनता है सर, उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। सर डीएनए से आरएनए बनता है, यानी एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए बनता है सर, उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। 10th क्लास में भी पढ़ा होगा साइंस में। और सर एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, तो यही लाइन बोल रहा है, इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। बस हो गया, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन ये। तो ये लाइन यहाँ की बोल रहा है प्रोटीन का, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना। लास्ट लाइन में जो बोल रहा है कि राइबोसोम ऑफ द पोलीसोम ट्रांसलेट दी एमआरएनए इनटू प्रोटीन, एमआरएनए को प्रोटीन में ट्रांसलेट कर देगा, दैट्स इट। हमारा बेटा यूकैरियोट इज फिनिश। In the next class we study about the eukaryotic cell.